Hello, dear friends. Today I am going to teach you the most important part of grammar determiners. First of all, I would like to explain what are determiners. देखिए डिटरमाइन को हिंदी में हम निर्धारक कहते हैं और वैसे तो ये एक एडिटिव है। इनको हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। और इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो डिटरमाइनर्स आर दोज वर्ड्स विच वी यूज़ बिफोर नाउन। डिटरमाइनर वे शब्द हैं जो हम नाउन से पहले यूज़ करते हैं, जिन शब्दों को या नाउन को मॉडिफाई करते हैं, जैसे माई ब्रदर, दिस बॉय, सम बुक्स, ईच बॉय, एन आइडल बॉय, मैनी गर्ल्स। ऑल दीज हाईलाइटेड वर्ड्स आर डिटरमाइनर्स। माई, दिस, सम, ईच एंड मैनी। ठीक है। काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर तो देखिए, फर्स्ट आर्टिकल्स ए एंड द, दे आर थ्री आर्टिकल्स। और काइंड्स ऑफ आर्टिकल की बात करेंगे तो दे आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, डेफिनिट आर्टिकल द। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेट क्या होता है? जहाँ कोई संकेत दे हमें, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। तो दिस नियर के लिए आता है, पास के लिए, दैट दूर के डिस्टेंस के लिए आता है, और दोनों ही सिंगुलर के लिए यूज होते हैं वर्ड ये। और दिस इज द प्लूरल ऑफ दिस एंड दोज इज द प्लूरल ऑफ दैट। थर्ड पॉइंट, पॉजेसिव। माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ऑल दीज आर पॉजेसिव्स। फोर्थ, इंटेरोगेटिव्स। तो इंटेरोगेटिव्स में क्या है? व्हाट, विच, हुज। फिफ्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव्स। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। सिक्स, क्वांटिफाइज और एडिटिव ऑफ क्वांटिटी। इसमें लिटिल, सम, मैनी, फ्यू, मच। और इसी का सब पार्ट है क्वांटिफाइज का नंबर। नंबर के टू पार्ट बनते हैं यहाँ, कार्डिनल्स जिसमें 1, 2, 3, और बी पॉइंट में आपका ऑर्डिनल जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह की फिगर देखने को मिलेंगे आपको। ठीक। तो आपको इस पार्ट में आपको क्या देखना है? पहले सबसे पहले व्हाट आर डिटरमाइनर्स, यानी डिटरमाइनर्स आर दोज वर्ड्स विच वी यूज बिफोर नाउन। और काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर की बात करते हैं तो दे आर 6 kinds of determiner: articles, second demonstrative, third possessives, fourth interrogatives, fifth distributives, सिक्स क्वांटिफायर्स। कहीं कहीं आपको 4 ही दिखाई देते हैं, कहीं बुक्स में दिखाया गया है, कभी आपको 5 है, तो अलग अलग ही है, लेकिन हमने ओवरऑल आपके जो जितने हैं वो आपको यहाँ शो अप किया है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्लेन वन बाय वन। आर्टिकल्स, पहला पॉइंट आपका ए और एन का यूज़ कैसे होता है। देखिए, ए और एन आर यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन्स वाइल द इज यूज्ड बिफोर अ नाउन टू मेक इट पर्टिकुलर और स्पेशल। तो देखिए, ए और एन का यूज़ कहाँ होगा? सिंगुलर नाउन के पहले होता है। वाउल्स की बात करते हैं तो इसमें आपके 5 होते हैं इंग्लिश में, ए, ई, आई, ओ, यू। अब ए का और एन का यूज सिंपल बात है, आपको मोस्टली ज़्यादातर बच्चे जानते हैं चीज़ों को। तो फिर हम आपको डिफाइन कर रहे हैं। जैसे सिंगुलर नाउन हमारा प्लेयर है, उसके पहले क्या लगा देंगे? अ प्लेयर, अ क्वेश्चन, अ बॉय, अ ट्रेन, अ बुक। दीज आर ऑल सिंगुलर नाउन एंड देयर यू कैन यूज आर्टिकल अ, बिकॉज फर्स्ट लेटर इज गिवन ओनली कॉन्सोनेंट नॉट वाउल्स। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट वर्ड इज गिवन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में क्या दिया आपका? बाउल यू दिया है, हमारा बाउल दिया हुआ है ये। ईगल में ई दिया हुआ है, एरोप्लेन में ए दिया हुआ है। तो ये सभी क्या है? हमारे स्वर हैं। और जब स्टार्टिंग हमारी किसी शब्द की स्वर से होगी तो आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे, लेकिन ध्यान रखना उसमें हमारी वाउल साउंड भी होना ज़रूरी है। जैसे थोड़ा यहाँ कन्फ्यूज करने वाला वर्ड है आपका यूनिवर्सिटी। अब इसमें आपका यू है, लेकिन साउंड क्या है? य, यानी यूनिवर्सिटी। और उसमें अ, अम्ब्रेला, अंतर है थोड़ा ना, इसलिए यहाँ पर ए का यूज होगा और उसमें एन का। यूनिक, अ यूनिक। यूरोपियन, अ यूरोपियन। ठीक है, एम ये रॉन्ग, गलत लिखा हुआ है। और एन
ये ऑनेस्ट और एन आवर, ये एच हमारे साइलेंट वर्ड हैं, इसके आगे भी आर्टिकल एन का यूज होगा क्योंकि फर्स्ट लेटर हमारा ओ माना जाएगा इसमें, और इसीलिए यहाँ पर एन आएगा दोनों जगह। बात आती है एब्रीविएशन की, शॉर्ट फॉर्म में हमारी कुछ होते हैं वर्ड्स, जैसे एम ए, तो एम ए में क्या करेंगे हम, एन एम ए, क्योंकि एम ए कॉन्सोनेंट वर्ड हमारा लिखा हुआ है, जैसे लिखते हैं एम ए, तो एम वर्ड हमारा फर्स्ट लिखा जाएगा, तो उसमें ए जो वर्ड हमारा है वो साउंड किसकी कर रहा है, ए की वाउल की, स्वर की, इसीलिए यहाँ पर एन आएगा। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है जैसे एन एस एस पी, एन एल एल बी, एन एस डी एम। ठीक, ईज ऑफ द तो हमने पहले बता दिया आपको, एक तरह से पर्टिकुलर थिंग्स के पहले आएगा स्पेशल चीज़ों के लिए, जैसे पहले हमारी कुछ बिफोर यूनिक थिंग्स हैं, जैसे द सन, द अर्थ, द मून। ओके, नेक्स्ट बिफोर द नेम ऑफ ओशंस, रिवर्स, माउंटेन्स, डिजर्ट, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, सुपरलेटिव डिग्रीज, होली बुक्स, नेम ऑफ न्यूज़पेपर etc। जैसे द इंडियन ओशन, उसके बाद द गंगा हमारी होली रिवर है, द यमुना, और माउंटेन की बात करते हैं द हिमालय, द सारा डेजर्ट में, जैसे ये भी एक हमारे स्पेशल के लिए है, और हमारी हिस्ट्रिकल बिल्डिंग में द रेड फोर्ट, द ताजमहल, और सुपर डिग्री में हमारी जैसे द बेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द हैप्पीएस्ट, और न्यूज़पेपर में बात करेंगे तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू। ये सब पर्टिकुलर थिंग्स के लिए हमारा द का यूज हुआ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड, डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव में क्या है, दिस, दैट, दिस, दोस। दिस का यूज कैसे हमने बताया आपको, सिंगुलर नाउन से पहले पास के लिए, यानी बिफोर सिंगुलर नाउन फॉर नियर, एंड दैट बिफोर सिंगुलर नाउन फॉर डिस्टेंस। अब यहाँ जो दैट लिखा हुआ है ये मिसप्रिंट है बेटा, यहाँ आप क्या करेंगे, दैट की जगह यहाँ पर कर लेंगे आप दीज, क्या करेंगे यहाँ दीज। ठीक है, इसलिए तो आपको थोड़ा बता रहे हैं इसे, यहाँ दैट को न पढ़ा जाए, हाँ दीज समझा जाए यहाँ पर। तो दीज का यूज हम क्या करते हैं, बिफोर प्रूवन नाउन फॉर नियर के लिए, और दोस्त का क्या करेंगे, बिफोर प्रूवन नाउन फॉर डिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना यहाँ पर कि जो दैट है ये यहाँ रॉन्ग है, यहाँ पर आप इसको दीज ही पढ़ें। ओके, नेक्स्ट दिस बॉय, जैसे एग्जाम्पल देखिए अब सिंगुलर के लिए, दिस बॉय, दिस बुक, दिस चेयर। ओके, सिंगुलर है सभी नाउन, और यहाँ दिस का यूज हो रहा है, तो ये हमारा जो दिस है, ये देखो दिस, 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 ये सारे क्या है हमारे डिमॉन्स्ट्रेट डिटरमाइनर हैं। ठीक, अब बात आती है प्रूवर के लिए, तो प्रूवर में क्या होगा देखिए, दीज बॉयज़, दीज बुक्स, दीज चेयर, तो दीज इज द प्रूवर ऑफ दिस, दीज क्या है, दिस का प्रूवर होता है। ठीक, अब बात आती है दैट, जो डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं, दैट बॉय, दैट बुक, दैट चेयर, सेम एग्जाम्पल लिए मैंने। अब इसका जस्ट क्या होगा अपोजिट, दोज बॉयज़ डिस्टेंस के लिए, प्रूवर के लिए, दोज बुक्स, दोज चेयर्स। ओके, तो दिस, दीज इज द प्रूवर ऑफ दिस, एंड दोज इज द प्रूवर ऑफ दैट। तो ध्यान रखें दिस और दैट का यूज सिंगुलर नाउन के बिफोर होगा, और दीज और दोज का प्रूवर के लिए होगा, और आपको पहले बता दिया दिस का यूज नियर के लिए, दैट का डिस्टेंस के लिए, ऐसे ही फिर दिस, दीज और दोज ये दोनों के प्रूवर हैं। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दिस वर्ड इज बिग बट, तो आप क्या यूज करेंगे, दैट वर्ड इज स्मॉल, जब दिस इधर हो गया तो वहाँ क्या होना चाहिए, दैट। नेक्स्ट सेंटेंस, दीज बुक्स आर न्यू, अब देखिए बुक्स के आगे दीज लगा दिया, प्रूवल है इसलिए, बट अब बुक्स आगे फिर लिखा है एड्रेस करके, तो यहाँ क्या आएगा, दोज बुक्स आर ओल्ड। ठीक, थर्ड, आई कांट सॉल्व ऑल, और सम्स लिखा हुआ है, तो उसमें हमने चॉइस दिया आपको दिस और दीज, क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो आपका यहाँ बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, दीज, क्या होगा यहाँ पर आपका, ये वाला सही हो जाएगा, दीज। नेक्स्ट फोर्थ, डैश मैन आर द डाइवर्स, तो मैन एम ई एन प्लूरल है, एम ए एन सिंगुलर होता है, तो कौन सा हमारा डिटरमाइनर यूज होगा यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव में, दीज मैन, दीज मैन आर द डाइवर्स। फिफ्थ,
डैश ट्रीज इज वर्शिप्ड इन इंडिया। तो विच वर्ड इज यूज्ड हियर, दिस वन, यानी दिस का यूज करेंगे, दिस ट्री इज वर्शिप्ड इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखिए अब, पजेसिव के कोई एक्सप्लेन हो रहा है वन बाई वन। पजेसिव में क्या आता है, माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, ये ओके। तो पजेसिव ये क्या है, हमारे एडिटिव भी कह सकते हैं इनको हम, और वैसे पजेसिव प्रोनाउन भी होता है, उनका अलग बताएंगे आपको हम। अभी तो केवल बात डिटरमाइन की हो रही है। जैसे माई हाउस, आवर स्कूल, योर हॉबी, हिज सिस्टर, आवर टीम, देयर पेरेंट्स। तो आप ध्यान दें इन चीज़ों को, इसमें जो लिखा है माई, आवर, योर, हिज, है ना, आवर, देयर, ऑल दीज आर पजेसिव डिटरमाइनर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वी हैव डन। तो वी हमारा क्या है, नॉमिनेटिव केस है, तो बी के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आना चाहिए, वी हैव डन आवर, क्या होगा यहाँ, ओ यू आर, आवर। ही इज राइटिंग ऑन, ही के अकॉर्डिंग क्या होगा पॉजिटिव, हिज, क्या होगा, हिज। दे शुड रीड, क्या होगा यहाँ, देयर, THEIR, देयर। आई हैव ब्रॉट, तो फर्स्ट में क्या आएगा, माई, और सेकंड में क्या आएगा, योर। आई हैव ब्राउट माई लंच बट वेयर इज योर लंच, तो इसमें योर आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, और इसमें माई हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटिव्स। डिस्ट्रीब्यूट में क्या है, जब कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। अब देखिए ईच क्या मतलब है, ईच एवरी का मतलब ऐसे प्रत्येक ही होता है दोनों का, लेकिन थोड़ा डिफरेंट क्या है, इट मीन्स, पहला ईच, इट मीन्स वन ऑफ द टू और मोर, दो और से ज़्यादा के लिए, उनमें से एक कोई, यानी, और एवरी इट इज यूज फॉर द नंबर एक्सीडिंग टू, यानी दो से ज़्यादा के लिए। जैसे ईच ऑफ द टू गर्ल इज एबसेंट, ईच ऑफ द टू गर्ल, ये दो गर्ल थी, उनमें से प्रत्येक एबसेंट है। द प्रिंसिपल विल पनिश ईच ऑफ यू, काउंटेड बच्चे होंगे कुछ, उसमें से प्रत्येक को सजा देंगे। एवरी प्लेयर, थर्ड पॉइंट, एवरी प्लेयर ऑफ द विनिंग टीम वुड बी अवार्डेड। अब एवरी प्लेयर यानी टीम के सभी प्लेयर की बात हो रही है यहाँ, तो यहाँ एवरी का मतलब है ये एक तरह से कोई लिमिट संख्या नहीं है, काउंटिंग नहीं है, तो वहाँ एवरी का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल, इट इज़ रेनिंग एवरी डे, हर रोज़ बारिश हो रही है, तो यहाँ क्या है हमारा, एवरी। तो ये एवरी जो वर्ड है हमारा यहाँ जो यूज हो रहा है, तो इसका मतलब एवरी डे क्या है हमारा, पर डे की बात हो रही है, तो यहाँ कोई लिमिटेड संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारा एवरी का जुआ है। आइदर, आइदर हैज़ टू मीनिंग्स। फर्स्ट क्या है, ए पॉइंट, इट मीन्स चॉइस बिटवीन द टू, दोनों में से चॉइस करना, आइदर। जैसे यू कैन यूज़ आइदर नोटबुक, यानी आप कोई सी नोटबुक यूज़ कर सकते हैं, लिखा है एनी ऑफ द टू नोटबुक्स, दोनों में से कोई सी एक यूज़ कर सकते हैं आप, तो यहाँ क्या यूज होगा, आपका हुआ है आइदर। ओके, सेकंड पॉइंट, आइदर कैन वी यूज, आइदर कार कैन बी यूज्ड, यानी कोई सी भी कार यूज की जा सकती है। बी पॉइंट है, इट मीन्स द बोथ। अब बी पॉइंट में क्या है, इसका बोथ के लिए भी यूज होता है, कैसे देखिए, ट्रीज आर प्लांटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, पेड़ों को लगाया गया है कहाँ, स्ट्रीट के दोनों तरफ, बोथ साइड, आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। तो ऐसे रूप में भी आपको मिलता है आइदर का यूज। एक अगला हम आपको बताएंगे थोड़ा और आगे, अभी तो नाइदर को क्लियर करना है पहले। नाइदर, न तो यानी अर्थ होता है, आइदर तो या तो होता है आइदर, आइदर का मतलब, और कुछ बच्चे इसमें सभी जानते हैं इसको, आइदर को ईदर भी पढ़ते हैं, नाइदर को नीदर भी पढ़ते हैं, जो अपनी अपनी अलग है थोड़ा फॉन्ट के लिए। तो देखिए जो नाइदर शब्द हम जो पढ़ रहे हैं, इट इज़ द नेगेटिव ऑफ द आइदर, ये आइदर का ही नेगेटिव है। इट मीन्स नाइदर वन नोर द अदर, इसका मतलब है यानी न फर्स्ट न दूसरा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस, नाइदर टेबल इज एनी गुड,
दे आर बोथ टू स्मॉल, दोनों ही बहुत छोटी हैं, कोई भी उसमें से सही नहीं है। सेकेंड, नेदर ड्रेस फिट्स हर, कोई भी ड्रेस उसको फिट नहीं आ रही है। थर्ड, आइदर निधि और ऋतु विल कम, अब देखिए आइदर और पेयर में आते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज होता है इनका, और नाइदर के साथ नोर का यूज़ करते हैं तो ये नेगेटिव में जाते हैं। जैसे आइदर निधि और ऋतु विल कम, या तो निधि और या फिर ऋतु विल कम। नाइदर आदित्य नोर राहुल का केम, न तो आदित्य आया और न राहुल आया। ठीक, अब बात आती है फिफ्थ पॉइंट की, क्वांटिफायर्स। उसमें क्वांटिटी की बात हो रही है, सम, एनी, मच, मैनी, फ्यू, लिटिल, ऑल, बोथ। ऑल मीन्स सभी के लिए होता है, बोथ मीन्स दोनों होता है, सम कुछ, एनी कोई, मच क्वांटिटी मात्रा के लिए, मैनी भी नंबर के लिए आता है, फ्यू एक नंबर के लिए आता है, लिटिल क्वांटिटी के मात्रा के लिए आता है। सम हमेशा अफर्मेटिव में जो होता है, एनी नेगेटिव और इंटरोगेटिव में जो होता है। अब आप देखिए एग्जांपल, फर्स्ट, देयर इज सम मिल्क इन द जग, बात क्वांटिटी की हो रही है। सेकंड पॉइंट, देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर कुछ बुक्स हैं, तो यहाँ सम की बात हो रही है। सम कहीं कहीं दोनों जगह यूज हो जाता है। ठीक है, आई आस्क्ड हिम, थर्ड पॉइंट, आई आस्क्ड हिम सम क्वेश्चंस, यानी मैंने उससे कुछ क्वेश्चन पूछे, बट यू डिड नॉट आंसर एनी, या ही डिड नॉट आंसर एनी यहाँ कर सकते हैं, लेकिन उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया, तो यहाँ एनी का यूज हो गया और इधर सम का भी यूज हो गया। फोर्थ, इज़ देयर एनी बॉय इन योर क्लास, क्या आपकी क्लास में कोई बच्चा है, एनी आ गया। एनी का हमने बताया किसके लिए होता है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज होता है। जैसे इज़ देयर एनी बॉय इन योर क्लास हु कैन स्पीक फ्रेंच, आपकी क्लास में कोई बच्चा है जो फ्रेंच बोल सकता है। अब बात आती है मच और मैनी, मच क्वांटिटी को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, और मैनी नंबर को। मैनी जैसे एग्जांपल, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी बॉयज़, मैनी गर्ल्स। सेकंड पॉइंट, मच शुगर, मच वाटर, मच मिल्क, मच ऑयल, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हमने थोड़ा आपको अलग से समझाने की कोशिश की है, नंबर और क्वांटिटी में डिवाइड किया है हमने फ्यू और लिटिल को। फ्यू के 3 पार्ट बनते हैं आपके, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ऐसे लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। फ्यू और लिटिल दोनों का मतलब नथिंग के बराबर होता है, ना के बराबर। अ फ्यू का मतलब समथिंग कुछ और, द फ्यू का मतलब समथिंग बट ऑल। ऐसे ही इसका अर्थ है सेम, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का। लिटिल मीन्स भी नथिंग, अ लिटिल मीन्स समथिंग, द लिटिल मीन्स समथिंग बट ऑल। ऐसे एग्जाम्पल देखिए, फ्यू वीमेन कैन कीप अ सीक्रेट, यानी कुछ ही लेडीज हैं जो अपनी बात को सीक्रेट रख पाती हैं, तो फ्यू मीन ना के बराबर। सेकंड, अ फ्यू टाउन्स इन इंडिया हैव लाइब्रेरीज, कुछ टाउन में ही लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं इंडिया में, जो हमारे जो टाउन्स हैं, कुछ टाउन हैं उनमें इंडिया के। थर्ड, शी गेव मी द फ्यू रुपीज़ शी हैड, उसने कुछ हमें पैसे दिए, यानी नंबर ऑफ काउंटिंग में, सी हैड जितने उसके पास थे, यानी थोड़े थे क्वांटिटी में, नंबर ऑफ में, लेकिन वो उसने हमें दे दिए, तो ये यहाँ पर द का यूज हुआ है। ठीक है, जब ओवरऑल की बात होती है। फोर्थ सेंटेंस, देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, उसके सही होने की बहुत कम उम्मीद है, ना के बराबर, लिटिल इसलिए यहाँ यूज हुआ है। अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, तो यहाँ अ लिटिल यानी जानता तो है लेकिन थोड़ा बहुत जानता है, लेकिन वो एक सफिशियंट नहीं, मतलब उसके लिए, किसी के लिए भी। द लिटिल फूड दे हैड वॉज डैमेज, अब जो भी थोड़ा बहुत भोजन था वो भी क्या हो गया, दे हैड डैमेज्ड, तो यहाँ वॉज ये है जो यहाँ पर, ये इसको रिमूव करें। ठीक है, दे हैड डैमेज, तो वो ख़राब हो गया था उनसे, तो यहाँ पर द लिटिल का यूज हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है आपका नंबर, इसी में पार्ट आता है नंबर के लिए कार्डिनल्स, जिसमें 1 2 3 की बात होती है, और बी पॉइंट ऑर्डिनल्स, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात होती है। जैसे 2 बॉयज़ 4 बुक्स 5 डेज, जैसे आई हैव 2 पेन्स, है ना, यू हैव 5 बुक्स, तो इसमें क्या है, ये कार्डिनल नंबर में आएंगे। ऑर्डिनल में जैसे हमने कहा, जैसे फर्स्ट प्राइज, सेकंड पोजीशन, थर्ड अंपायर, ये सभी क्या हैं आपके ऑर्डिनल नंबर हैं, इस तरीके होंगे, और सभी ये नाउन से पहले यूज़ हो रहे हैं।
6 पॉइंट के बाद आती है इंटेरोगेटिव्स। इंट्रोगेटिव्स भी पढ़ते हैं इसे। व्हाट विच शूज़, आप देखिए यहाँ से, विच बास्केट, हुज बैग, व्हाट टाइम। तो इसमें आपका जो ध्यान रखें, जो विच है ये वर्ड है डिटरमाइनर, हुज है डिटरमाइनर, और व्हाट है डिटरमाइनर। अब बात करते हैं हम नाउन्स की। तो हमारा बास्केट नाउन हो गया, बैग नाउन हो गया, टाइम भी नाउन है। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, हुज पेंसिल बॉक्स इज लॉस्ट। तो हुज पेंसिल यानी हमारा ये नाउन है, ये क्या है, पेंसिल नाउन है। पेंसिल क्या हमारा नाउन है ये, उससे पहले हमारा हुज वर्ड आ गया, ये देखो। ऐसे ही वर्ड कलर, कलर से पहले क्या आ गया, वर्ड, तो ये हमारा कलर नाउन हो गया। तो जैसे हुज पेंसिल बॉक्स इज लॉस्ट, व्हाट कलर डू यू लाइक द मोस्ट, विच शॉप शुड वी गो इनटू। तो ये सब क्या है, हमारे इंट्रोगेटिव्स डिटरमाइनर हैं। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको पूरी कोशिश की आपको इसी एक वीडियो में शॉर्ट में ब्रीफली डिटरमाइनर को कवर करने की कोशिश की है। और आई होप आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आएगा, और यदि पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग इट।